दिल्ली में मेंस्ट्रुएशन हाइजीन को लेकर आयोजित 5वीं वर्ल्ड वाइड पैड यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। यह ऐतिहासिक यात्रा इंटरनेशनल पैडमैन लीजेंड लीडर प्रोफेसर डॉक्टर बीरेन दवे के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज किया है। इस अवसर पर देश भर से आई पैड वुमेन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भागीदारी की। यात्रा को सफल बनाने में चंपा त्रिपाठी, निधि गुप्ता, चंपा चलवाल, मदर सुप्रिया, वीरेंद्र खुराना, यशा रावत वर्मा और ज्योति सहित सभी टीम लीडर्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बता दें कि 5वीं पैड यात्रा और 16 ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटी के बाद प्रोफेसर डॉक्टर बीरेन दवे ने रिटायरमेंट की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनकी जिम्मेदारी और मार्गदर्शन आगे भी निरंतर बना रहेगा। साथ ही अब विभिन्न राज्यों में मौजूद लीडर्स उनके मार्गदर्शन में इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और हर चुनौती का सामना करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर बीरेन दवे के जीवन और उनके मिशन पर पहले ही इंटरनेशनल पैडमैन फिल्म बन चुकी है। इंटरनेशनल पैडमैन मिशन कंटिन्यू फिल्म का निर्माण प्रसिद्ध प्रोड्यूसर डायरेक्टर माहिर आहूजा द्वारा किया जा रहा है। यह फिल्म जल्द ही दर्शकों के सामने आएगी और मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के प्रति जागरूकता के इस अभियान को और मजबूती प्रदान करेगी। नमस्कार जी, मैं हूँ इंटरनेशनल पैडमैन लेजेंड लीडर प्रोफेसर डॉक्टर बीरेन दवे। आज मुझे सभी देशवासियों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 500वीं पैड यात्रा, वर्ल्ड वाइड यात्रा, पैड यात्रा फॉर मेंस्ट्रुएशन हाइजीन एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड होने जा रहा है और आगे भी हम इस विषय पे काम करना हमेशा अनंत काल तक चालू रहेंगे, करते रहेंगे इसके ऊपर। और मेरे ऊपर जो इंटरनेशनल पैडमैन फिल्म बनी उसके बाद ये इंटरनेशनल पैडमैन मिशन कंटिन्यू भी आज बन रही है। तो यहाँ पर आई हुई हमारी सभी पैड वुमन बहनों का मैं आभारी हूँ और उनको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। वो लोग आगे भी मेरा साथ कार्य करते करते मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए अनंत काल तक वर्क करते रहेंगे। वीरेन जी, हमने ये ज्यादातर देखा है कि लोग एक बार कोई यात्रा शुरू करते हैं, बीच में इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपने शुरुआत करके और आप 5वीं पैड यात्रा कर रहे हैं। क्या लगता है इन बीच में आपको कितनी कठिनाइयों का, किन किन चीजों का सामना करना? कठिनाइयां होती है। पहली चालू की, उसके बाद दूसरा कोई कर नहीं रहा था, दूसरी की तो तीसरी कोई कर नहीं रहा था। जागृति आती गई, लोग कार्य करते रहे। हमारे हाथों से तो कई बार महिलाएं पैड भी नहीं लेती थी, समझती भी नहीं थी, वो उनको इंटरेस्ट ही नहीं रहता था कि वो सामने हम अवेयरनेस दे रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे अब जागृति आ रही है, इवन गाँव में और स्लम्स में भी आ रही है। आज उनको हिचकिचाहट नहीं होती है कि मेरे हाथ से या किसी पुरुष के हाथ से पैड लेने में, या ये जो मार्गदर्शन हम करते हैं तो उसमें मतलब कि वो सब लोग अब जागृत हो रहे हैं। और बस मेरा यही कहना है कि आगे भी विश्व में सभी पुरुषों को भी महिलाओं के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। और सुप्रीम कोर्ट का भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने आदेश दिया कि महिलाओं और बच्चों के को मतलब कि जो स्कूल्स है, स्कूल्स के अंदर पैड फ्री किए जाए और मतलब कि स्कूलों के अंदर उनको पैड मुहैया किया जाए। तो ये जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, मैं सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार का आभारी हूँ। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कि हमें गांव में, बस्तियों में ये चीज़ को सबको बताना है, क्योंकि महिलाओं को अगर हमें इन चीज़ों से अवगत नहीं कराएंगे तो अपना कैसे ध्यान रखेंगे, उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा। वो गलत मत चीज़ें यूज़ नहीं करेंगी, बीमार नहीं होंगी, देश आगे जाएगा, लड़कियां स्वस्थ रहेंगी, बढ़ेंगी। तो ये जो काम हो रहा है ये बहुत ही अच्छा हो रहा है। एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी है, उन्होंने इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए स्कूलों के अंदर मशीनें लगा दी है। एक तरफ वो पैड होते हैं वो ले सकती है और जो दूसरे होते हैं उनको वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो सरकार ने की है। तो ये हमारे को देश को आगे ले जाने के लिए, लड़कियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और मैं बड़ी खुश हूँ कि आज हमने 500 पैड यात्रा पूरी की है। ये ज़िंदगी भर चलती रहेगी। मेरी लाइफ में जब तक है मैं इस चीज़ को करती रहूँगी और मेरा बेटा भी करता रहेगा। ये नहीं है कि आज हम कर रहे हैं तो कल नहीं करेंगे।
आप सबके साथ हम आज भी है, कल भी है और जिंदगी भर रहेंगे। यार, मेरा नाम चंपा त्रिपाठी है। NCWDC की मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हम लोग हाइजीन और अवेयर कार्यक्रम करते हैं मेंस्ट्रुएशन में, और स्लम एरियाज में जाते हैं, महिलाओं को अवेयर करते हैं, हाइजीन का ध्यान कराते हैं। और स्पेशली हमारा मकसद ये होता है कि जहाँ नीड्स है वहाँ पे हम लोग सैनिटरी नैपकिन अपनी तरफ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ना ही हम किसी से लेते हैं, ना ही कोई डोनेशन लेते हैं, हम खुद अपनी पॉकेट से ये काम करते हैं। ना ही हमें सरकार से कोई मतलब है, और हम खुद स्वयं ही सेल्फ डिपेंड है और अपना कार्य करते हैं। और जो मेंस्ट्रुएशन में हम लोग वर्क कर रहे हैं तो उसमें हमारा मकसद ये होता है कि महिलाएं आज भी उनको बहुत सी चीज़ों का ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार का हमको खान पान रखना है, किस तरीके से हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, किस तरीके से हमको पैड यूज़ करने हैं, नहीं करने हैं। आज भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं टीम के साथ हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर जो है महिलाएं पैड यूज़ आज भी नहीं कर रही हैं। तो हमारा मकसद खाली एक पैड यात्रा करके वहाँ से आने का नहीं होता, हम कम से कम 3-3, 4-4 पैड यात्राएं वहाँ पर करते हैं। तो इसलिए करते हैं कि ताकि हम उनसे ये पूछते हैं कि जो हम उनको बता रहे हैं, जो हमको ज्ञान दे रहे हैं, तो उसको वो कितना फॉलो कर रहे हैं, वो कब। और आज भी एक सबसे बड़ी खुशी होती है कि अगर हम किसी बस्ती में जा रहे हैं और एक बस्ती में हमने 25-30 महिलाएं जोड़कर और अवेयर किया, उनको बताया महामारी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी लैंग्वेज की आती है, क्योंकि हम इंग्लिश में वर्ड यूज नहीं कर पाते, वो समझ भी नहीं पाते हैं, और इसलिए हम जो है हिंदी में उनके महामारी का बताते हैं, सफाई कैसे करी, एक एक शब्द क्लियर करके उनको बतानी पड़ती है। और दूसरी समस्या ये आती है कि वो उनके हस्बैंड वगैरह नहीं सुनते, तो उनको हम यही बताते हैं कि भाई अपने हस्बैंड को बताइए, अपने घर में जो भी रिलेटिव्स हैं उनको बताइए। और अगर कोई रिलेटिव भी नहीं सुन रहा है, हस्बैंड भी नहीं सुन रहा है, तो इवन आप अपनी फ्रेंड सर्किल में किसी को बता सकते हो। अगर वो भी कुछ भी नहीं है तो हम अपना बैनर, जिस तरीके से ये बैनर है पैड यात्रा का, हम बैनर लेकर चलते हैं, उसमें मेरा नंबर कंटिन्यू, क्योंकि मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ तो मेरा नंबर कंटिन्यू उसमें चलता है। तो हम अपना नंबर भी कंटिन्यू चलाते हैं कि उसमें से कई हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट ये आए, जब गर्ल्स को या महिलाओं को कोई प्रॉब्लम आई है तो उन्होंने हमको रात को कॉल करके भी बताया है कि हमको किस तरीके, हमको ये प्रॉब्लम्स आ रही है, आप हमारी सॉल्व कर दो। और इसी तरीके से नमस्कार। मैं चंपा चिलवाल राष्ट्रीय नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे हूँ, और हम लोग भी ये महामारी दिवस पे और स्लम एरियाज में जाके हम लोग भी नैपकिन सैनिटरी वगैरह वितरित करते हैं। और जैसे कि लड़कियों को और महिलाओं को हम लोग इस बारे में अवेयर कराते हैं कि आप अपने हाइजीन और स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें, और इससे महामारी से होने वाली जो बीमारी होती है यूट्रस का कैंसर, तो उसके बारे में भी हम उन लोग को अवेयर करते हैं कि आप लोग पैड हर 2 घंटे में आप पैड का चेंज करिए, और उनको अलग, जैसे आप यूज करते तो उनको पैक करके अलग एक उसमें डाल के, ताकि जानवर वगैरह उसको ना खा पाए। थैंक यू। Myself is Virendra Kaur Mehta and I'm an educationist from the last more than 25 years. तो अपनी इस पूरी जर्नी के अंदर जो मैं एजुकेशन फील्ड में रही और अपनी स्कूलिंग भी करी है एज ए प्रिंसिपल हरियाणा बेल्ट में बेसिकली, और ड्यूरिंग दैट विजिट्स में हमें बहुत ज़्यादा गाँव के रिमोट एरियाज़ में जाना पड़ता था। तो वहाँ पर हम लोग हेल्थ से रिलेटेड, बिकॉज हम लोग उस पर वर्क कर रहे थे, तब हमें पता चला कि वुमेन्स जो हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ menstrual related problems like white discharge, जिनको उनके बारे में पता ही नहीं था, और इवन PCOD की बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। मेंस्ट्रुअल के टाइम पे उनका एक्सेसिव ब्लीडिंग होनी, और जब तक उनको पता चलता था तब तक वो हेल्थ इशू इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था कि मोस्ट ऑफ देम हैव टू रिमूव देयर यूट्रस। एंड वो ऐसा लगा, क्लिक करा माइंड में कि यार इन लोगों को एटलीस्ट में ये तो पता होना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम हुई कहाँ से। अच्छा खाना है, हवा पानी अच्छा है, गाँव में है, लेकिन अवेयरनेस की लैकिंग होने के कारण ये जो मेंस्ट्रुअल टाइम पीरियड में जो मेन कॉज था, वो लोग यूज़ करते थे कपड़ा। तो इसके बारे में ऐसे एक बार ही लगा, थोड़ी झिझक हमें भी हुई कि हम कैसे समझाएं, क्योंकि जब हम उनसे कुछ बोलते थे तो वो शर्मा जाते थे हमारे पास। तो धीरे धीरे करके अब ये दिमाग में कुछ आइडिया था, फिर देखा अपने स्कूल के अंदर ऐसे ही हेल्थ का कैंप लगा, वहाँ पर भी 80% जितनी भी गर्ल्स चाइल्ड थी विच आर लाइक इन एडोलेसेंस एज में थी, 9th 10th 8th वाली, दे आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स। तो बाई चांस की कहेंगे बाय लक, ये डॉक्टर वीरेंद्र प्रोफेसर जी से हमारा एक इंटरेक्शन हुआ इसी फील्ड में, और एक विज़न जो था ना उसको एक नई राह मिल गई आगे करने के लिए।
और दैट वाज द थिंग व्हेन वी हैव जस्ट स्टार्टेड द स्टेप्स, एंड वो स्टेप्स पीछे नहीं हुए, एक ब्रांच आउट जैसे हो गए। लोगों में अब शर्म नहीं है, इंट्रैक्शन भी, कुछ शर्म की कोई बात थी भी नहीं। ये हमारा शरीर है जिसको हमने ठीक करना है। तो हमने इसी पे एक अवेयरनेस स्टार्टअप करी जिसमें हम लोगों ने पर्सनली जाके दिया, और आज हमारे पास हम वी आर लाइक ब्लेस्ड कि हमारे साथ इतनी अच्छी टीम है, हमारे साथ इतनी वीमेंस, इवन कुछ मेल्स भी हमारे साथ हैं जो हम लोगों को हेल्प भी करते हैं। हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं बड़े बड़े कैंप्स। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम निधि गुप्ता है और मैं NCWDC में नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। हमारी आज यहाँ पे 500वीं पैड यात्रा कंप्लीट हुई है। ये जर्नी हमारी अब और आगे जाएगी। जिस प्रकार कल्पवृक्ष की जो टहनियाँ होती हैं उसी प्रकार से हमारा पैड यात्रा और ये मेंस्ट्रुअल पे चलता है, पूरे वर्ल्ड वाइड ये चलता है। तो इसी तरीके से हम सारे लोग मिलकर डॉक्टर वीरेंद्र दवे जी के नेतृत्व में ये सारे हमारा ये कार्य होता रहता है, और हम लोग मिलकर अलग अलग राज्यों में करते हैं। जैसे मैं दिल्ली में करती हूँ, तो इससे लोगों को ये मतलब मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई, इस चीज़ के लिए हम खुलकर बोल सकते हैं। तो मेरे पास कई जगह की कंप्लेंट्स है, नीड के लिए भी आता है। तो जैसे कि मेरे पास दिल्ली के कश्मीरी गेट के फ्लाईओवर के नीचे की झुग्गियों के लिए आया था, तो हमारी इसी पैड यात्रा से ही उनको पता चला, जिसकी वजह से हम उन तक पहुंच पाए। और हमने वहां जाकर उनको कम से कम 150-200 महिलाएं थी, वहां पर जाके हमने उनको किया। इसी प्रकार सिग्नेचर ब्रिज के नीचे अलग अलग स्लम एरिया से मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है, और हम इसी प्रकार से अपनी पैड यात्रा जाके वहाँ पे करके आते हैं। उनसे उनको बेनिफिट भी मिलता है और उनको अवेयर भी होते हैं और उनकी हेल्प भी हो जाती है। थैंक यू।